महिला के लिए जो सम्मान संजीवनी ऐप है, ये एक उसी का एक लिंक है जहाँ पे तमाम जो चीज़ें जो पहुँचती हैं महिला के हाइजीन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी छोटी छोटी एडोलेसेंट बच्चों के लिए, वो उन तक जा रहा है या नहीं। तो आंगनवाड़ी जो है वो सारी की सारी इसको अपलोड करेंगी, जो भी वहाँ पे जो डिमांड है, और उस तरीके से पता चलता रहेगा कि बेनिफिशरीज कितनी है और वहाँ पे सम्मान सारे बेनिफिशरीज को ठीक तरीके से पहुँच रहा है या नहीं। सचिवालय में भी कल आपने दौरा किया और कहा कि मेरा सीधा नंबर आपने दिया आपने कि मेरे को सीधा फोन करें, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला, किस तरह की व्यवस्था दिखी आपको? अच्छा लगा, बच्चों को देख के हमेशा एक ऊर्जा आती है और भी लगता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, खूब इनकी ये हमारी धरोहर है और ये बहुत इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है क्योंकि इसके ये आप आगे की पुश्तें तैयार कर रहे हैं। तो इसमें काम जो जितना करा जाए उतना कम है और खूब हमारी जो आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, जो हमारी हेल्पर्स हैं, जो सारी कड़ी में जो जुड़े हुए लोग हैं इस काम से, सबको प्रेरित रहना चाहिए। ये काम एक जिसको कहते हैं ना बहुत गंभीर और इम्पोर्टेंट काम है। सरकार के भी 100 दिन आज पूरे हो गए हैं, किस तरह से देखते हैं आप पहले 100 दिनों को कि 100 दिन के अंदर जो योजनाएं लागू की गई, कुछ की घोषणा की गई, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत तेजी से चल रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब और जिस प्रकार से लोगों ने आशीर्वाद दिया है तीसरी बार, उसी को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तमाम उनकी टीम उनके साथ चल रही है कि जो जो हम लोगों के पास जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं उसको खूब अच्छी तरीके से निभाएं। और आप देखेंगे कि बजट में कि कितना इन्हांसमेंट होगा हमारी महिला बाल विकास योजना ये मिनिस्ट्री के तहत कितने यहाँ पे बजट एलोकेट होगा और उसी तरीके से इरिगेशन में। क्या मानते हैं कि जितनी बड़ी जीत है उतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी आप लोगों के ऊपर आ गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब किस तरह से देखते हैं कि 100 दिन तो पूरे हो चुके हैं, 27 तारीख को रोड मैप भी आप लोग भी, मुख्यमंत्री भी पेश करने वाले हैं, आगे का सफर कैसे रहने वाला है? क्योंकि आपके पास सिंचाई विभाग भी है, कुछ 100 दिन के अंदर आप लोगों की भी विभाग वाइज भी कोई उपलब्धि रही है? बिल्कुल, जैसे आप देखते हैं कि मेरे सामने हमेशा इरिगेशन का ये मैप रहता है कि कहाँ कहाँ हम लोग कहाँ काम करना है, जो हमारी जो मेन लाइंस हैं उनको ओवरहॉलिंग करनी है, रिहैबिलिटेट करना है, रीलाइनिंग करनी है और तैयारी रखनी है कि आगे कहीं कमी ना हो। तो वो हमेशा एक ही ऑनगोइंग प्रोसेस है और लगे हुए हैं। अभी भी पीछे अभी जो हाई पावर्ड परचेज कमेटी के अंदर बड़ी बड़ी सौगात चीफ मिनिस्टर साहब ने दी है। हमारा तमाम जो भाखड़ा जो लाइन है उसका जो है रीलाइनिंग होगा और अलग अलग क्षेत्रों के लिए जहाँ जहाँ, क्योंकि पानी आपको जैसे पता है कि ग्राउंड वाटर ख़त्म होता जा रहा है और पानी की कमी आने वाले टाइम में बहुत है। तो इसमें अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स रहें, लोगों को जो सही तरीके से पानी का मूल्य, सबसे ज़्यादा किसान समझता है पानी का मूल्य, तो उसका साथ बहुत ज़रूरी है। गाँव के सरपंच को आपने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, किस तरह का फैसला है और क्या इससे सहयोग मिलेगा? बिल्कुल, हमारी जो महिला जो हमारी सरपंच हैं उनको माननीय सीएम साहब ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कहा है कि उनको आगे और बढ़ाओ। तो ये सब उसी कड़ी का एक हिस्सा है जहाँ पे महिला सशक्तिकरण, जहाँ पे हमारी जो महिला वर्ग है वो खूब तगड़ा बने, आगे बने। हरियाणा जैसी स्टेट में तो सारा काम हमारी महिलाएं करती हैं, तो वो काम के रूप में भी जहाँ पे गवर्नेंस है, लीडरशिप रोल्स में, एजुकेशन में, हर चीज़ में आगे रहें। आप हमारा प्रदेश तो आप देखिए कि खिलाड़ियाँ जो हैं कितना नेशनल इंटरनेशनल हमारे लेवल पे वो यहाँ पे मेडल्स लेके आते हैं। तो बहुत स्कोप है और उसमें एक ये गंभीरता है इस सरकार की कि उसमें एक सहारा दें ताकि हमारा जो महिला वर्ग है खूब और भी जो उनमें नेचुरल टैलेंट है वो उभर के आए। आखिरी सवाल है कि आपने सरकार की उपलब्धियां बताई, विभाग की बताई, अब विपक्ष सवाल उठाता है, विपक्ष को किस तरह से देखते हैं आप? विपक्ष तो दिख ही नहीं रहा है, इनका नेता प्रतिपक्ष हम सब ढूंढ रहे हैं कहाँ है। अब दूसरा बजट सेशन आने वाला है तो विपक्ष को तो हम ढूंढ ही रहे हैं। लोगों ने लगता है विपक्ष को तीसरी बार बिल्कुल खत्म कर दिया। किरण चौधरी, श्रुति चौधरी बीजेपी में आ गई तो विपक्ष खत्म ही हो गया। लोगों ने किया है।
धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी से हम बात कर रहे थे, जहां उन्होंने अपने विभाग की उपलब्धियां बताई है 100 दिन की, वहीं सरकार की उपलब्धियों का बखान किया है और सेक्स रेशो में किस तरह से इंप्रूवमेंट आया है उसके बारे में भी बताया है। अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।